हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। फाइनली मैं हमारे ग्रेटेस्ट फेस्टिवल दशहरा सेलिब्रेशन के लिए मैं दिल्ली से फाइनली अपने घर के लिए निकल रही हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म ट्रेन की वक्त हो चुकी थी तो मैं जल्दी अपनी सीट पे आके बैठ गई और कुछ टाइम बाद ट्रेन चलने लगी। और फिर मैंने सोचा इतना लंबा सफ़र मैं अकेली बैठ के क्या करूँगी यहाँ पे, तो खुद से बातें कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मौसम भी बहुत ही प्यारी हो रही थी और फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। बाहर का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत ही पसंद है, तो मैं हमेशा जब भी खिड़की के पास बैठती हूँ तो बाहर झांकती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, कैमरा को इधर उधर रोटेट करते। कुछ टाइम बाद मुझे भूख लगी तो मैंने 2 समोसा मंगाए और फिर मैंने ब्रेकफास्ट डन किया। वैसे मैं ट्रेन में कुछ जल्दी खाती नहीं है हाइजीन इशू की वजह से। एक्चुअली मैं अपने साथ ही सब कुछ बना के लेके आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या बताऊँ, गैस ख़त्म हो गई। इसी वजह से मैं सब्जी ही बना पाई। गैस सिलेंडर भी उस टाइम ख़त्म हुई रात की 3 बजे, सुबह की 3 बजे, तो कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा कहीं जाके उसको भर के फिर से पका भी नहीं सकती थी खाना, कुछ नाश्ता वगैरह अपने लिए ट्रेन में साथ ले जाने के लिए। इसीलिए जो था उसी को पैक किया और सुबह हम लोग निकल। और फिर लंबा सफ़र था तो रास्ते में भूख तो लगेगी ही, इसीलिए ब्रेकफास्ट के लिए हमने सबसे पहले समोसा ही खाया। उसके बाद मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी खाई, जो कि मैंने अपने हाथों से पकाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद मैंने सफ़र का आनंद लेते हुए खिड़की के बाहर का नज़ारा देखते हुए सफ़र को मैंने है ना इस तरह से कुछ बिताया। और मेरे साथ एक स्ट्रेंज पर्सन भी थे जो कि सारा रास्ता लेटते हुए सफ़र को मुकम्मल किया है। आज ही लोग बहुत ही बोरिंग सा इंसान थे वो, आई मीन स्ट्रेंजर। तो उन्होंने बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं की, वो खाते थे उठ के फिर लेट जाते थे। जब ट्रेन उतरने की टाइम मतलब जब हम लोग पहुँच के तब वो सामान लेके निकल गए है ना अपने घर। लेकिन कोई नहीं, मैं तो अकेले में बहुत इंजॉय करती हूँ, ऐसी लड़की हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत है। तो मैं अकेले ही सफ़र का मज़ा ले रही थी। मेरा सफ़र बहुत अच्छे से कट रहा था। मैं बाहर का नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और मैंने इसे हैंड वाला वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश की। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, फिर भी मैंने रिकॉर्ड ज़रूर की। देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है, मौसम भी बहुत अच्छी हो रखी थी। मैंने ज़्यादातर समय बैठ के ही ऐसे ही मतलब बाहर का नज़ारा देखते हुए अपना टाइम स्पेंड किया। ऐसे ही मेरा सफ़र कट रही थी, बहुत मज़ेदार रही थी। और सफ़र मज़ेदार होने की एक दूसरी भी वजह थी, जो कि ये स्ट्रेंजर थे। तो मैं इनको ये सोते रहते थे, मैं इनको देख के ही खुश हो जाती थी है ना। तो किसी टाइम बात करती थी, इनको खाने के लिए पूछती थी, जो कुछ मैं खाती थी इसको भी देती थी। तो इस तरह से मैंने ना अपना सफ़र को कटाया है। वैसे ही स्ट्रेंजर बहुत प्यारे इंसान है, मैं इनको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने सफ़र में मेरा बहुत ही हेल्प किया है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा सामान था, बैग्स 4-5 बैग थे, तो मैं के लिए सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती, तो इन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे, तभी जाके मेरा सफ़र आसान हो पाया है। मेरी वीडियो रिकॉर्ड कोई करने वाला नहीं था, जो था तो लेट कर ही अपना सारा टाइम उन्होंने बिताया। तो इसी वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं अपना वीडियो खुद से ही बना रही थी। बस कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही रिकॉर्ड करना था थोड़ा, तो मैं वो कर रही थी और सफ़र का मज़ा लेते हुए अपना सफ़र को मतलब बिता रही थी। और फिर मैं बीच में सोच भी रही थी कि और दूसरा चीज़ क्या करूँ नहीं करूँ। जब कुछ करने के लिए समझ में नहीं आता है तो
बस एक ही ऑप्शन रहती है, भूख लग जाती है। तो मुझे भूख बहुत लग रही थी, तो मैं बीच बीच में एप्पल्स फ्रूट्स कुछ ले गई थी अपने साथ, उसको कट करके, तो मैं वही बीच बीच में खा रही थी और बाहर का नज़ारा देखती हुई आगे बढ़ रही थी ट्रेन के साथ। और फिर मेरा एप्पल खाने का मन कर गया, तो मैंने कट करके लेके आया था एप्पल, तो मैं एप्पल खाना स्टार्ट किया। और एप्पल भी बहुत ही मीठी थी, चॉकलेटी एप्पल थी। पूरा का पूरा सेब बहुत ही ज़्यादा मीठा था, थोड़ा सा भी खट्टा नहीं था। और फिर मैंने सारा एप्पल खा के ख़त्म किया और इस स्ट्रेंजर को भी मैंने दिया। एप्पल थोड़ा सा बेचारा मांग रहा था ना, मेरे मुँह की तरफ देख रहा था, बेचारे का टॉन्ग वाटरिंग हो रहा था। तो मैंने सोचा लो खा लो आप भी, तो मैंने उनको दिया और फिर मैं सफ़र का आनंद लेने लगी। मैं बार बार दे रही थी उनको और वो बार बार मांग रहे थे मेरे। और मेरी एक ऐसी आदत है, जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है ना, वो चीज़ मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करती। एक्चुअली मन ही नहीं करता मेरा शेयर करने के लिए, तो इसी वजह से मैं सारा का सारा खुद ही खाना चाहती हूँ हमेशा से, और दूसरों को थोड़ा थोड़ा देती हूँ। तो मैंने सारा एप्पल खा के कुछ इस तरह से ख़त्म किया, बाहर का नज़ारा देखते हुए। और इस बार ट्रेन में कुछ इस तरह का वाटर बोतल हैंगिंग करने का तरीका था, तो इस तरह से मैंने अपनी वाटर बोतल को हैंगिंग कर दिया, जो कि वीडियो में दिख रही है। फिर मैं ट्रेन की पटरी की तरफ नीचे देखने लगी कि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, बहुत ही स्पीड थी ट्रेन। वैसे इससे भी ज़्यादा स्पीड तो होती है, लेकिन स्पीड ही। और मेरी सीट की दूसरी ओर एक बच्चा था अपने पेरेंट्स के साथ, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोया, आधे घंटे के लिए भी दिन में उसने नहीं सोया। बच्चे मन के सच्चे, यही वाला लाइन वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो मैंने सोचा है ना, खेल रहा था यही सब बोल के, मैंने सोचा इसके साथ भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, इसके सामने बस दिखा रही हूँ कि मैं खुद का वीडियो ले रही हूँ, इसको पता ना चले ये भी वीडियो में आ। उसके बाद मैंने इस स्ट्रेंजर से कहा कि मुझे हैंड वाला ऐसे वीडियो बनाना है, अपना हाथ आगे करिए। तो फिर इन्होंने अपना हाथ निकाल के आगे किया, तो मैंने थोड़ा सा ये क्लिप भी रख ली। वैसे ये बोरिंग इंसान को ये सब चीज़ करना पसंद नहीं आता है, मतलब है तो यंग है ना, लेकिन ये ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि ये 80-90 साल का बुढ़ा हो गया हो, सब कुछ इसकी लाइफ में फिनिश हो गया हो, कुछ इस तरह का ट्रीट करता है। कोई मैं ऐसी नहीं हूँ है ना, मैं इसे ज़बरदस्ती भी करवा लेती हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इस तरह से आप देख ही सकते हैं, बाहर का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, है ना, ग्रीन। और फिर इसके बाद मैंने इस इंसान से कहा कि आप मेरा एक शॉट ले लो, वीडियो ले लो थोड़ा सा, है ना, मैं कुछ बात कर रही हूँ, आप मेरा एक वीडियो ले लो। तो इन्होंने मेरी थोड़ी सी वीडियो तो बना ही दी, शुक्र है। एक्चुअली मेरे पास बहुत ही छोटा सा पर्स था, इसमें ही मैंने 3 फ़ोन एडजस्ट करके रखा हुआ था, बहुत ही हैवी हो रखी थी ये बैग। और फिर देखते ही देखते सडनली बहुत ही खूबसूरत सा बारिश होने लगी बाहर। देखिए नज़ारा कितना फीका फीका ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना। तो मैंने ऐसे ही हाथ आगे किया और वीडियो करना स्टार्ट किया। एक छोटा सा क्लिप मैंने ले ही। इससे पहले है ना थोड़ी सी मैं नींद मार के उठी थी, तो जैसे ही आँख खोला तो देखा बारिश हो रही है बाहर। लेकिन मुझे क्या पता था, मतलब नेपाल में इतना ज़्यादा है ना, इतना बड़ा बाढ़ आ रखी है, और बिहार में भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बहुत ही है ना, उतना तो मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने न्यूज़ जितना मैंने देखा जाना, तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन की वजह से गाँव सड़कें सब कुछ, घर वार सब कुछ डूब रहा है लोगों का। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं रेन को, अच्छा हुआ रेन हो रही है, एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला तो मैं थोड़ा सा सैड हो गई। फिर कुछ टाइम बाद रेनिंग स्टॉप हो गई थी, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो मुझे ठंड लग रही थी। उस टाइम मुझे अच्छा खासा ठंड लगना स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने अपना रेड दुपट्टा से खुद को ढक लिया। बाहर का आनंद नज़ारा देखते हुए मैंने अपने रेड दुपट्टे से खुद को ढक लिया। थोड़ा थोड़ा ठंड हो रही है, बहुत ही ठंड फील हो रही है, और बारिश भी फिर से स्टार्ट हो गई थी। देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से।
तभी तो बाढ़ आ रखी थी चारों तरफ। और फिर मेरे सामने जो स्ट्रेंजर बैठे थे वो जग के है ना, फाइनली वो बेचारे जग के फ़ोन यूज़ करने लगे, अपना फ़ोन को देखने लगे। बारिश भी थम भी नहीं रही थी। एक्चुअली मैंने इनका शक्ल फेस में ब्लोअर क्यों कर रखा है, बहुत गंदी सी शक्ल है इसीलिए, इस वजह से मैं किसी को भी नहीं दिखा रही। बाद में मैं आपको अब सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद मैंने वेज बिरयानी वहाँ से ख़रीद के, ट्रेन से ही ख़रीद के खाया, क्योंकि खाने का जो सामान मैं लेके आई थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। बस वो प्लेटन राइस बचा था तो मुझे वो पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वेज बिरयानी मंगा के वही से खाया है। सफ़र 24 घंटे की थी तो मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो सुबह हो गई, मेरे साथ बहुत ही सामान था तो मैं सारे सामान के साथ प्लेटफार्म से उतर गई। अब ये मेरा मतलब घर आ गया था। मैं अपने होम टाउन में खड़ी थी तो मुझे लेने के लिए मेरी सिस्टर्स आई थी। मेरी सिस्टर एंड मेरी कज़िन सिस्टर दोनों आई थी, स्वीट सी लड़कियाँ मेरे साथ हैं अभी। तो हमें एक ओला वैन टाइप का कुछ गाड़ी बुक करके हम सारा सामान के साथ है ना अपने घर के लिए निकल गए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं एक्चुअली है ना खास करके फेस्टिवल्स के लिए, दशहरा, छठ, लक्ष्मी पूजा के लिए अपने घर जा रही थी फैमिली के साथ, बहुत ही धूमधाम तरीके से सेलिब्रेशन करने के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी घर के लिए, और ये दोनों भी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत मैं बेटर फील करती हूँ, कंफर्ट भी और हैप्पी भी इन लोगों के साथ। मैं बहुत ही सिंपल सा ड्रेस पहन के घर जा रही थी। जब मैं घर पहुंचने वाली होती हूँ तो मुझे भी ये बात का ज़रूर फील होती है कि मैं मतलब इतने बड़े शहर में रहती हूँ, फिर भी इतनी गाँव के जैसे है ना कपड़े वपड़े पहन के जाती हूँ। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे। मतलब मेरी एज की लड़कियाँ और लोग तो मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा, अब मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ, दिमाग में आ जाता है, जानबूझ के सोचती नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं 10 कपड़े सामने निकाल के रखी हूँ पहनने के लिए है ना, जो मैं बहुत ही शौक से प्यार से ख़रीदती हूँ अपने लिए। 10 कपड़े मैं बाहर निकाल के रखती हूँ पहनने के लिए, लेकिन लास्ट में मुझे कंफर्टेबल यही सब कपड़े लगते हैं। सूट ही मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है, तो मैं जल्दी यही पहन के निकल जाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बस मैं कंफर्टेबल को प्रायोरिटी देती हूँ। और ये जो देख रहे हैं वीडियो में सारा मेरा गांव है, बहुत ही प्यारा है। और तो मैंने देखा कि पानी की वजह से ना चारों ओर में बहुत ही ज़्यादा पानी की बहाव चल रही थी। हमारे इधर पानी की वजह से है ना ऐसा कुछ तो कोई क्षति तो हुई नहीं थी, बस यही लुक दिस ईट इंडस्ट्री, ब्रिक्स इंडस्ट्री, देखिए इस टाइप इतना पानी तो था। तो मैं ये ब्रिक इंडस्ट्री होते हुए अपने घर के लिए जा रही थी। हवा भी बहुत ही अच्छा चल रही थी। ये मेरी कज़न सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। बहुत सारा सामान था तो मैं ये सोच रही थी कि किसी भी ऑटो वाले के ऑटो पे मैं जा रही हूँ तो वो मुझे घर तक छोड़ेगा या नहीं, ये बात टेंशन में थी। तो पता चला सामने वाला जो ऑटो वाले भैया हैं मेरे गांव के, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी घर तक ही छोड़ दूँगी, इतना सारा सामान कैसे जाओगी। तो स्वीट है ना। उसके बाद उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया और फिर मैं घर पहुंच के फटाफट फ्रेश हो गई और घर का बना हुआ बहुत ही डिलीशियस फूड, वेज फूड खाया। और फिर मैं फ्रेश होके 2 मिनट रेस्ट करके बाहर निकल गई, क्योंकि मैंने बहुत ही दिनों से किचन गार्डन नहीं देखा था अपना। तो मैं अपनी किचन गार्डन देखने के लिए निकल गई। ये देखिए मेरी किचन गार्डन में कितनी सुंदर सी सब्जी लगी हुई है। इस सब्जी को हिंदी में तुरई कहा जाता है, इंग्लिश में स्पॉन्ज गार्ड है ना, नेपाली में तो इसको हाँ घिरौला। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है ये सब्ज़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। उधर इंडिया में ज़्यादातर ब्लैक वाला मिलती है, लेकिन इधर नेपाल में तो ऐसी ग्रीन वाला बहुत ही अच्छा सा स्वादिष्ट होती है। ये वाला ज़्यादातर यहाँ पे खाया जाता है, पाया जाता है।
तो मैंने अपने किचन गार्डन में कुछ इस तरह का सब्ज़ी देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हो गई। मुझे ये सब बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारे तो इधर हम लोग खेती तो ज़्यादा करते नहीं है, ये किचन गार्डन ही है बस हमारा। लेकिन फ्यूचर ससुराल में जरूर होगा मेरे लिए, ऐसा हो करती हूँ मैं, है ना। काला वाला घेरा बहुत मजा, इंडिया में काला वाला। और फिर इसी तरह के गप्पे सप्पे के साथ मैं ब्लॉग की एंड तक आ गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जाऊँगी, क्योंकि सफ़र करके मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, वो सभी थक जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश के लिए इधर आई थी। अभी मैं ठीक सांप वहाँ पे तो बाबू। और ये रही, ये सबसे बड़ी वाली है। और एक इधर भी है, इधर ये रही है ना, टच करके देखती हूँ। ये वाली सफ़ेद वाली है, मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्जी। और ये किधर है देखो, और तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। वो रही, और एक है इधर यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे भी है। एक यहाँ पे भी है, 2 हो गई। एक है गाइस, मुझे मिल गई। मेरी पीठ पे क्या बैठती है, कितनी लगी है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये स्पॉन्ज गार्ड सब्जी की जो ये पत्ती होती ना, इसको जितिया फेस्टिवल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, मैंने देखा है। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही यूज़फुल होती है। कच्चू की पत्ती है ना। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग कहते हुए मैं आपको बाय कहती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जब खाने का मन करता है, इसी के साथ बाय कहते हुए आपको ये कहना चाहूँ कि मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग।